प्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमावश्यतेन्द्रियाणां को जागृति कौन जागता है। शरद पूर्णिमा के रात में लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी देवी माता आती है और पूछती है कौन जागता है और वो लक्ष्मी यानी खुद संपत्ति को बांटती है और घूमते रहती है। जो जागता है उसको दे देती है, जो सोता है उसको नहीं देती, ऐसी कहानी है। एक बार एक व्यक्ति पूजा करने के लिए बैठा, उसकी पत्नी उसके विरुद्ध में चलती थी। कोई भी पुजारी आ जाता, ब्राह्मण आ जाता, बोलता कि अभी तीर्थ ले लो और मुख में डालो, पी लो। वो क्या करती थी, तीर्थ लेती थी और फेंक देती थी, यानी मुख में डालने के बजाय फेंक देती थी। या तो गंध लगाओ, गंध लगाने के बजाय गंध उड़ा देती थी। ऐसा विरुद्ध ही उसका आचरण होता था। बहुत बार हो गया, पूजा ही नहीं होती थी घर में। एक ब्राह्मण आ गया, वो बोला कि मैं पूजा करता हूँ। वो फिर दिया लगाओ ऐसा बोलने के बजाय क्या बोलता था, दिया बुझा दो, तो वो लगा देती थी। गंध फेंक दो तो वो लगा देती थी। तीर्थ फेंको तो वो फिर पी डालती थी। ऐसा उल्टा उल्टा वो बोलने लगा, तो पूजा बराबर होने लगी। और लास्ट में पूजा लगभग 99% बराबर होने लगी। और लास्ट में वो अभी प्रसाद बचा था ना, प्रसाद अभी सभी को बांट दो, ऐसा बोलने के बाद उसने प्रसाद ले लिया और गटार में फेंक दिया। अभी पूरी पूजा अच्छी हो गई, लेकिन वो जो प्रसाद था वो गंगा में या तो मुख में डालने के बजाय या तो सभी को बांटने के बजाय वो फेंक दिया गटार में। यानी थोड़ा सा जागृत रहना छूट गया, तो पूजा का जो सार था वो प्रसाद नहीं मिला, सभी ने ऐसा ही खाली हाथ वो गए। यानी ये कहानी है ना, कहानी कुछ बोध देने के लिए होती है। कहानी में पत्नी विरुद्ध करती थी और जो ब्राह्मण आया वो जागृत रहते हुए सभी किया, लेकिन लास्ट में चूक गया। यानी विरुद्ध विरुद्ध बोलता था और लास्ट में विरुद्ध बोलना रह गया, तो उसमें बात फिर बिगड़ गई। यानी जागृत रहना है तो सदैव जागृत रहना है, और तभी हमारे जीवन में लक्ष्मी वास करती है। लक्ष्मी यानी केवल धन नहीं, लक्ष्मी होती है जैसे धन लक्ष्मी है वैसे गुण लक्ष्मी भी है, भाव लक्ष्मी है। ऐसे अलग अलग प्रकार से वो हमारे जीवन में आती है और हमारे जीवन को खुलाती है, खिलाती है, सुंदर बनाती है। को जागृति ये जो शरद पूर्णिमा है उस दिन ये लक्ष्मी आती है और धन धान्य संपन्न हमारा जीवन बनाती है। वैसा तो बारिश का ऋतु खत्म होने को है, खत्म हो गया, और उसके बाद बारिश में यानी ये 9 नक्षत्र होते हैं, 9 ये जो नक्षत्र है ना, वो उसमें बारिश गिरता है, पर्जन्य गिरता है और पूरे सृष्टि को सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामलाम बना देता है। धन धान्य संपन्नता, जो पीने का पानी, खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, पूरा साल भर का कोठा वो भरा देती है ये सृष्टि। और इसलिए साधन संपत्ति से भरपूर और धन धान्य संपन्न ऐसी पृथ्वी बन जाती है। और ये जो शरद पूर्णिमा के दिन उसको मानते, हमारे ऋषियों ने माना कि ये लक्ष्मी आई हमारे घर पे और धन धान्य संपन्नता भी आ गई। और शरद पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा जो होती है ना, ये जो पूर्णिमा है उसी दिन
लक्ष्मी आती है, हमारा आरोग्य भी अच्छा बनता है। हम जो दूध है वह चंद्र के धूप में अगर उसको तपाते हैं तो हमें आरोग्य मिलता है, हमें आयुष्य मिलता है, ऐसी किंवदंती है। लेकिन इसके पीछे भी कुछ है। जैसे चंद्र, चांद, ये औषधि गुणों का निर्माण करने वाला है, ये पता है ना। उष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूतवा रसात्मकः। और जो बारिश के दिनों में तो चांद इतना दिखता नहीं था, बारिश गिर रही थी, बादल थे, और बाद में भी जब बाकी साल में पूरे साल भर धूल उड़ते रहती है, लेकिन बारिश के कारण इस ऋतु में क्या होता है, धूल आदि कचरा पूरा जमीन पर आ जाता है, पूरा आकाश निरभ्र होता है, स्वच्छ होता है, उसमें कुछ कचरा नहीं होता। और जो भी चांद का प्रकाश आता है शरद पूर्णिमा के, वह बहुत ही शुद्धाति शुद्ध ऐसा प्रकाश होता है। उसमें अगर हम जो भी करेंगे उसको चांद का पूरा प्रकाश मिलेगा। यानी कोई भी बी लेते हैं, बियारण लेते हैं या तो सीड्स लेते हैं, उसको भी चांद का धूप दे देते हैं। चांद की धूप अगर उसको मिलती है तो उसको औषधि गुण मिलते हैं। जो भी औषधियां तैयार करते हैं उसको भी चांद के प्रकाश में तैयार करते हैं, उसको बीज को भी सुखाते हैं। कोई कोई पदार्थ जो खाने लायक पदार्थ है ना, उसको भी चांद के छाव में, चांद के धूप में सुखा देते हैं, और जो सुखाने के बाद उसमें औषधि गुण आ जाते हैं। अभी उस पर और प्रयोग करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। और हमारे जीवन में जैसे हमने आज जो सूत्र लिया, बहुत दिनों से चल रहा है, प्रत्याहार क्या है। अभी प्रत्याहार का और को जागृति का क्या संबंध है वो देखेंगे। हमारा जीवन जो चलता है ना ध्रुव, हमारा जीवन जो चलता है वह किस तरह चलता है, कैसे चलता है। पूरी दुनिया में दुनिया चलती है, उसमें हम हैं। पूरी सृष्टि चलती है, सृष्टि में बहुत पशु पंछी प्राणी है, और हम भी एक प्राणी है। हम मनुष्य है, और मनुष्य करके हमारे में विशेषता है। जब हम सृष्टि के साथ जीते हैं तो खुले दिल से जिए। हम पूर्वाग्रह न रखे। जब पूर्वाग्रह रखते हैं तो शुद्धता नहीं रहती। पूर्वाग्रह किसको बोलते हैं? जैसे हम हमारे मन से सोचते हैं कि ये प्राणी हिंस्र है, ये प्राणी मेरा शत्रु है, ये सृष्टि मेरी शत्रु है, ऐसा हम कभी कभी समझ लेते हैं। लेकिन ये मानना गलत है। ऐसा मानना क्यों गलत है? क्योंकि हम हमारी धारणा से विश्व खड़ा करते हैं, हमारे विचारों से उसको जांचते हैं, मानते हैं, और वही पूर्वाग्रह है। हम अपने हिसाब से, अपने बुद्धि से, अपने मन से उसको मानते हैं कि ये ऐसा है, वो वैसा है। कुछ ऐसा गलत धारणाएं या तो कुछ ऐसी भी धारणाएं रखते जो अच्छी होने पर भी हम उस पर सिक्का लगा के बैठते कि ये ऐसा है, वो वैसा है। अब ये पूर्वाग्रह जिधर आ गया उधर शुद्धता कम हो जाती है, उधर एक आवरण आ जाता है, आच्छादन आ जाता है। हम हमारे मन से, अंतःकरण से जितना पूर्वाग्रह रखेंगे, और योग दर्शन क्या कहता है? पूर्वाग्रह छोड़ दो, वृत्तियां छोड़ दो, और उसका तत्क्षीयते प्रकाशा वर्णम, यानी क्लेश तनुकरणार्थ। ये योग क्यों करना है? क्रिया योग क्लेश तनुकरण के लिए, क्लेशों को मिटाने के लिए, उसका नाश करने के लिए, उसको क्षीण करने के लिए योग करना है, क्रिया योग करना है। और क्रिया योग में ये प्रत्याहार बहुत महत्वपूर्ण है। हम जब सृष्टि में रहते हैं तो सृष्टि में रहते हुए जब हम जीते हैं तो कैसा जिए, कैसा हम अपना जीवन बिताए। तो महर्षि पतंजलि बहुत ही विचार पूर्वक कहते हैं कि हमारा जो भी जीवन है वह प्रतिक्रियात्मक न हो। प्रतिक्रियात्मक यानी रिएक्शनरी,
रिएक्शनरी यानी सामने से किसी ने एक्शन किया, उसके बदले में हमने प्रतिक्रिया की, यानी क्रिया पे प्रतिक्रिया। जैसा किसने हूं बोला, मैंने तू बोला, किसने गाली दी, मैंने गाली दी, किसने झगड़ा किया, मैंने झगड़ा किया, ये प्रतिक्रियात्मक हो गया, यानी रिएक्शनरी हो गया। अगर ऐसा हम जिएंगे तो हम पूर्वग्रह के साथ जीते हैं, यानी कि हम कुछ कल्पनाएं लेकर बैठते हैं और बस उसके साथ जीते हैं। बाकी सृष्टि में देखेंगे तो ऐसा नहीं जीते। सृष्टि में अगर देखेंगे तो ऐसा जीते हैं क्या? पेड़ ऐसा जीता है क्या? पेड़ को हमने पत्थर मारा, क्या हमें वो पत्थर मारता है? बंदर मारेगा। क्या हमने पृथ्वी को लात मारी, पृथ्वी हमें लात मारेगी? हमने सूर्य को गाली दी, क्या वो गाली देगा? वो प्रतिक्रिया नहीं देता, वो अपना कार्य करते रहता है। बस प्रत्याहार में यही होना, हमारे विकारों को, वृत्तियों को साइड में रखते हुए हमें प्लेन जीना है, यानी हर दिन नया जीवन हमें जीना है, हर क्षण हर पल नया जीवन जीना है। जैसे हर पल नदी बहती है, वो नहीं रहती है, वो बहती नहीं तो फिर वो ठहर जाती है, और जो ठहर जाती है तो नदी अगर ठहर गई तो वो गंदी हो जाती है, उसमें कीड़े जन्मने लगते हैं, उसमें बदबू आने लगती है। वो बहती है तो वो प्रवाहित है, और प्रवाह में एक शुद्धता होती है, वो अपना प्रवाह है, अपने छंद से बहती है, अपने हिसाब से बहती है। हमारा जीवन स्वतंत्र हो, और वह स्वतंत्र जीवन ये अपेक्षित होता है। हर कोई स्वतंत्र है, मैं और मेरी सृष्टि। जब हम अपने जीवन में कोई ऐसा कंपल्सिव स्टेट ऑफ माइंड रखते हैं, यानी कि कोई बस मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ऐसा कोई धारणा हम बना के रखते हैं, ये बात योग्य नहीं है। मैं शूर हूं, मैं वीर हूं, या तो मैं दुबला हूं, पतला हूं, जो भी हम मान्यता रखेंगे, अपने आप को नामाभिधान करेंगे, वह फिर एक कंपल्सिव स्टेट ऑफ माइंड होगा। हम अपने आप को चिपकाते, मैं धनवान हूं, मैं बड़े घर का बेटा हूं, मैं गरीब घर का बेटा हूं, बेटी हूं, या तो मैं दुबली हूं, मैं दुबला हूं। ऐसा हम अपने आप को कुछ धारणाएं बनाते रहते हैं। उस धारणा से अलग हो जाना, यह प्रत्याहार है। प्रत्याहार में अपने आप को जो हम समझते हैं तो वो प्लेन समझे, यानी कि जैसी सृष्टि है वैसा हम देखने का प्रयास करें। आंखें बंद कर लो। जैसे हमने आंखें बंद कर ली तो विचार तो आते हैं मन में, लेकिन उसको पूर्वग्रह से रहित कर दो थोड़ी देर के लिए। यानी ये करना वैसे मुश्किल हो जाता है शुरुआत में, लेकिन पूर्वग्रह से रहित करना, हमारा मन जाता है जिधर भी जाता है, किसने झगड़ा किया उसका ही ध्यान करता है, किसने कुछ बोला होगा उसका ही ध्यान करता है, तो करने दो, देखो उसको। जब हम देखेंगे, देखते जाएंगे, तो वो तटस्थता से हम देखते जब है तो हम एक अलग स्थिति में आ जाते हैं। वैसा 2 मिनट, 5 मिनट, घंटा, 4 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे अगर हम ऐसा रह सकते हैं तो एक प्रत्याहार की स्थिति बनती जाती है। स्विषया संप्रयोगे, हमने जो भी विषय पकड़ के रखे हैं, हमारे इंद्रियों ने, हमारे अंतःकरण ने, मन बुद्धि ने, वो पकड़ने की बजाय उसको छोड़ दो, खुला छोड़ दो, फिर स्वतंत्र जीवन आने लगेगा। हम प्रत्याहार की तरफ जाते जाएंगे। और जब अभी ऐसे जी जीते हैं, जैसा सूर्य जीता है, जैसा चांद जीता है, जैसे वृक्ष जीते हैं, जैसा बालक जीता है। सूर्य अगर आगे चलता है, वो विचार नहीं करता कि इधर बादल आ जाएंगे, इधर कोई ग्रहण आ जाएगा,
आज चंद्र ग्रहण है, मालूम है ना? आज रात को हम देखेंगे, जिसको देखना है तो जागना थोड़ा। लेकिन वो डरता नहीं, कोई चंद्र ग्रहण आ जाए, कोई बादल आ जाए, कोई पवन आ जाए, कोई हवा आ जाए, कोई भी आ जाए, वो अपना अपना कार्य करते रहता है। वो हर क्षण अपना जीवन जीता है, खुद में जीता है, सूर्य भी जीता है, हर कोई, ये वृक्ष जीते, ये पशु पंछी प्राणी भी जीते। वो गाते तो किसी को खुश कर ले के लिए नहीं गाते, बस गाना मन में आ गया गा गए, मन में आया उड़े आकाश में, भूख लगी खाया, इतना ही खाते। वो कोई जमाखोरी नहीं करते, उनको कल की चिंता नहीं रहती, बस आज पेट भर गया, अभी पेट भर गया, बस खुश हो गए। तो ऐसा जीवन जीते तो आनंद है। हम भूतकाल में रहते, कभी वर्तमान में नहीं रहते, कभी भविष्य में रहते, शेख चिल्ली जैसे विचार करते रहते। भविष्य में रहना अपने मन से, अपने अंतःकरण से, या तो भूतकाल में रहना, या अपने चित्त को उधर बांध दिया हमने, उसको वर्तमान में रखो। हम जो भी कर रहे हैं उसमें अगर बस दिल खुलास करके पूरा सहभाग ले लो तो मजा आ जाएगा। और यही प्रत्याहार है। प्रत्याहार में अपने आप को, अपने इंद्रियों को, मन को पूरा डिटैच कर देना है और अपने आप में गड़ जाना है, आत्मशक्ति की तरफ उसको ले जाना है। तो हमने क्या करना है? ये क्रिया योग में जैसे आंखें कभी बंद कर लो और देखो, निरपेक्ष भाव से, तटस्थ भाव से, खुले मन से, खुले अंतःकरण से सृष्टि को देखेंगे तो आनंद ही आनंद है, उसमें कोई दुख नहीं है। कभी फिर ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि मैं दुखी बन गया, मैं सुखी बन गया, सुखी बन गया तो आनंद में कूद लगाने लगा और दुखी हो गया तो रोने लगा, ऐसी स्थिति फिर नहीं बनेगी। हम एक साथ में पूरे विश्व को देखते हैं, पूरे हमारे जीवन को आगे पीछे देखते, बस देखते रहना, निरपेक्ष भाव से, तटस्थ भाव से देखते रहेंगे तो उसमें फिर प्रत्याहार की स्थिति बनने लगती है। ततः परमावश्यति इंद्रियाणाम, हमारे इंद्रियों पर, मन के साथ, मन भी एक इंद्रिय माना गया है। जैसे एकादशी हम करते, एकादशी में 10 इंद्रिया और 11वां मन, ये एकादश हो गए। और एकादशी के दिन उसको फ्री करते हैं, उसको यानी अपने मन को, अंतःकरण को पूरा वश करके आत्मशक्ति में लगा देते। आत्मशक्ति यानी खुद में लगा देते, वो बन जाता है प्रत्याहार। ये प्रत्याहार को समझने की कोशिश करते, ये महाद्वार है और ये महाद्वार जीवन विकास के लिए महाद्वार है। ऐसे महाद्वार के तरफ हम जा रहे हैं और बहुत सारे सुबह उठते हैं, योग करते हैं, अभ्यास करते हैं, खेल खेलते हैं, बहुत आनंद लेते हैं, फिर आगे पीछे का विचार, हर दिन नया जीवन, नए दिनम नए नवम नवम दिने दिने, ऐसा जीवन मिलता है। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, ऐसा जीवन भगवान जिए। हम भी ऐसा जिएंगे तो हम भगवान के नज़दीक जाएंगे, अपने आत्मशक्ति के नज़दीक जाएंगे। हमारे ऋषियों को, मुनियों को, महापुरुषों को, अवतारों को याद करते हैं और उनको नमस्कार करते हैं।